मूवी मिक्स अप प्रेजेंटिंग पेले बर्थ ऑफ लीजेंड। इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है ब्राजील से। ब्राजील में दिखाया जाता है कि वहां पर एक छोटी स्लम है और जहां के बच्चे जूते पॉलिश करने का काम करते हैं और जूते पॉलिश करने के बाद वह फुटबॉल खेलते हैं। जैसे इंडिया में और एशियाई देशों में क्रिकेट का जुनून है, वैसे ही ब्राजील में फुटबॉल का उनके लिए फुटबॉल ही सब कुछ होता है। गली में हमें एक लड़का डिको को दिखाया जाता है जो फुटबॉल खेल रहा होता है। इसका एक छोटा भाई भी है जो फुटबॉल खेलते खेलते सब गंदे हो जाते हैं। जब डिको अपने छोटे भाई के साथ घर आता है और अपनी मम्मी को बताता है, जूते पॉलिश करने के बाद जब मैं झुको के साथ वापस आ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और हम नदी में गिर गए थे। लेकिन झुको सच बता देता है कि फुटबॉल खेलते वक्त हम गिर गए थे। इस बात से उसकी मम्मी को गुस्सा आता है। उसकी मम्मी नहीं चाहती कि वह फुटबॉल खेले क्योंकि उसके पिता भी फुटबॉलर थे और अपने जमाने में एक अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन घुटने की इंजरी की वजह से उनका सारा कैरियर खत्म हो गया। आज उन्हें सफाई का काम करना पड़ रहा है और यह वक्त होता है सन 1950 का। इसी वक्त फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। जिस दिन ब्राजील का मैच होता है, सब अपना काम छोड़कर रेडियो पर फुटबॉल का मैच सुन रहे होते हैं, लेकिन ब्राजील फुटबॉल मैच हार जाता है और वह फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। यह सब सुनने के बाद लोग मायूस हो जाते हैं। छोटा सा डिक्को ऊपर से मैच सुन रहा होता है, उसे भी इसका दुख होता है और उसकी भी आंखों में आंसू होता है क्योंकि वह भी फुटबॉल से प्यार करता है। जब डिक्को के पापा बाहर आते हैं, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। डिक्को अपने पापा को देखकर कहता है कि डैड, मैं वादा करता हूं कि मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आऊंगा। इस पर उसके पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम अपनी मां की बात सुनो और फुटबॉल से दूर रहो, क्योंकि आज उसके पिता का भी दिल टूट चुका है। उसकी मम्मी उसे अपने साथ काम पर ले जाती है, जहां उसकी मम्मी फर्श साफ कर रही होती है और डिक्को भी साथ में फर्श साफ कर रहा होता है। तभी उसकी मम्मी को कोई अंदर बुलाता है और वह वहां पर चली जाती है। तब डिक्को की नजर किचन में पड़ी हुई पेस्ट्री की तरफ जाती है। जब उसकी मम्मी चली जाती है तो वह पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाकर खा लेता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में भूख है, गरीबी है और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देखा। तभी वह ऐसा करता है। तभी वहां पर कुछ बच्चे आते हैं और फुटबॉल की बात करते हैं। दरअसल यह बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और आपस में बात करते हैं कि एक टूर्नामेंट होने वाला है और यह गली के बच्चों के लिए है। जो अच्छा खेलेगा उसे सांटोस फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया जाएगा। सब कह रहे थे कि मैं उस तरह से उस जैसा खेलूंगा, लेकिन डिको कहता है कि मैं पेले की तरह खेलूंगा। सब उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि यह पेले कौन है। वह कहता है कि वास्को डी गामा का गोलकीपर उसका नाम पेले नहीं बल्कि बीले होता है, जो कि उसने गलत बोला होता है, और उसे पर हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो विले को पेले बोलेगा, और वह कहते हैं कि हम इसे पेले बोल सकते हैं। एक लड़का फुटबॉल पर लात मारता है, जिससे वहां पर पड़ी हुई पानी की बाल्टी जिससे वह पोंछा लगा रहा होता है गिर जाती है और वह उन बच्चों से माफी मांगती है कि मेरे बच्चे से गलती हो गई है। लेकिन डिक्को उसे बोलना चाहता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी मां उसको चुप करवा देती है। लेकिन डिक्को वहां से जाने से पहले उस अखबार के टुकड़े को उठा लेता है जिसमें टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन होती है। वह अपनी गली के बच्चों, सलम के बच्चों को यह बताता है कि हम भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। लेकिन उसका छोटा भाई कहता है अगर मॉम को पता चल गया वह बहुत गुस्सा होगी। इस पर डिको कहता है तुम चुप करो, और वह अपनी टीम बनाकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। यहां पर वह बच्चे भी होते हैं जिनके घर में उसकी मॉम काम करती है, जिनके जरिए डिको को इस टूर्नामेंट का पता चला होता है। जहां मैच शुरू होते हैं, यहां पर डिको की टीम का नाम होता है शूलेस। इनमें से एक बच्चा अपने घर की बेडशीट से उनके लिए एक जैसी वर्दी बना देता है। वह खेलते खेलते फाइनल में पहुंच जाते हैं। फाइनल में वही टीम, वही बच्चे होते हैं जिन्होंने डिको का नाम पेले रखा होता है। डिको पेले के नाम से बहुत चिढ़ होती है। उनके पास फाइनल खेलने के लिए जूते भी नहीं होते हैं, इसलिए यह मूंगफली की पूरी बोरी चुरा लेते हैं। उससे बचने के बाद उनके पास कुछ पैसे आते हैं जिनसे वह पुराने जूते खरीदते हैं, लेकिन जूते उनके साइज के नहीं होते और इन्हें जूते पहनने की आदत नहीं होती। जब इनका मैच दूसरी टीम द किंग के साथ होता है तो अनाउंसर ये अनाउंसमेंट करता है, शूलेस के कप्तान का नाम है पेले। इस नाम से डिको को गुस्सा आता है क्योंकि वह इस नाम से चिढ़ता है, और अब फाइनल मैच शुरू होता है। और इस मैच के बीच भी कई बार दूसरी टीम के प्लेयर उसे पेले कहकर चिढ़ाते हैं, और साथ ही साथ डिको की टीम जहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती और स्कोर हो जाता है 6-0, यानी डिको की टीम का स्कोर होता है 0। उसके बाद डिको अपने जूते उतार देता है और उन्हें फेंक देता है, क्योंकि डिको और उसकी टीम को जूते पहनकर खेलने की आदत नहीं होती है। ये सलम के बच्चे हैं, गलियों में खेलते हैं, वह भी बिना जूते के, और सारी टीम जूते उतार देती है और डिको की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और यह मैच 6-6 के स्कोर से टाई होने से बच जाता है। यहां डिको की टीम 5 गोल कर पाती है, लेकिन डिको ने जहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होता है, इसलिए बाहर खड़े हुए सब लोग उसको पेले पेले कहकर चिल्लाते हैं, क्योंकि इन सब लोगों को उसका असली नाम ना पता होकर पेले पता होता है। इसका कारण यह होता है कि दूसरी टीम ने इसका नाम पहले रजिस्टर कराया होता है। लेकिन अब डिको को इस बात से चिढ़ नहीं होती। इस मैच को उसके पिता भी देख रहे होते हैं। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनका बेटा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। जहां पर वह लोग आ जाते हैं जिनकी इन्होंने मूंगफलियां चोरी की थी, और यह उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और सब बच्चे वहां से भाग लेते हैं। तभी वहां पर एक नदी पड़ती है। नदी के पहले एक मिट्टी की सुरंग होती है। वहां पर डिको और उसका मित्र डियागो वहां छुप जाते हैं। वहां बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे मिट्टी की सुरंग में मिट्टी गिरने लगती है। डिको बाहर आ जाता है, लेकिन डियागो बाहर नहीं आ पाता। उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए डिको अपने को दोषी मानता है। अगर मैं जूते खरीदने के लिए नहीं कहता और चोरी करने के लिए नहीं कहता तो डियागो की मृत्यु नहीं होती।
लेकिन उसकी मॉम उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि वह जानती है कि जिंदगी में अगर कुछ होना होता है तो वह होकर ही रहता है। किसी को सही या गलत ठहरना ठीक नहीं होता, और डिको तो अभी मात्र बच्चा है और अपनी माँ के गले लगते हुए रोते हुए कहता है कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और रोज स्कूल जाऊंगा। और वह फुटबॉल खेलना छोड़ देता है और अपने पिता के साथ सफाई के काम में जाता है। लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह फुटबॉल खेले। उसके घर के पीछे एक आम का पेड़ होता है। उसके पिता ने कहते हैं कि मैंने खुद आम से सीखा कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। कच्चा शूट के लिए और पक्का बैलेंस के लिए उसके पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वह खेलना शुरू करे, क्योंकि उसके पिता ने उसका खेल देखा था, लेकिन बहुत समय तक इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन कुछ समय बाद वह खेलना शुरू कर देता है। वह आम से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। 9 साल का डिको अब 13 साल का हो जाता है। एक दिन उनके घर एक आदमी आता है और ये सैंटोस फुटबॉल क्लब से होता है, और यह एक प्रोफेशनल सोकर फुटबॉल क्लब है। और डिको अब इसकी टीम से खेलना शुरू करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। इस बात से डिको खुद भी परेशान हो जाता है और कहता है कि शायद वह फुटबॉल नहीं खेल सकता, और वह यह तय करता है कि वह घर वापस चला जाएगा। जब वह रेलवे स्टेशन पर होता है तब एक आदमी डेबेटो वहां पर आते हैं। डेबेटो अपने जमाने के बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। वह अब सैंटोस क्लब का हिस्सा है। वह डिक्को से कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो? मैं घर वापस जा रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरों की तरह नहीं खेलता। अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मुझे अपने पिता की तरह बाथरूम साफ करने होंगे। डिबेटो कहते हैं कि तुम्हारे खेलने का तरीका पुराना है और यह बहुत शानदार है। डिबेटो बताते हैं कि गुलामी के समय में दुश्मनों से लड़ने लिए एक मार्शल आर्ट का उदय हुआ था जिसका नाम झींगा था। बाद में इस शैली को फुटबॉल में डाल दिया गया और फुटबॉल बहुत शानदार हो गया। लेकिन बाद में जब ब्राजील 1950 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हारा तो सबने ये मान लिया कि हम जो इसमें ये स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से हुआ। तो इसके बाद सब लोगों ने इसे हटा दिया। तुम्हारे खेलने के तरीके में आज भी वहीपन है, इसलिए तुम्हारे कोच चाहते हैं कि तुम इस तरीके से ना खेलो। और उसे वह ये भी बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो झींगा है वह बहुत ही नेचुरल है। या तो तुम उसे बाहर निकालो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, नहीं तो यहां कुछ समय में ट्रेन आ जाएगी, तुम उसमें बैठकर चले जाओ। ये कहकर डिबेटो वहां से चले जाते हैं, लेकिन डिक्को ट्रेन नहीं पकड़ता और वापस आ जाता है और फिर से खेलना शुरू करता है। और इस बार वह अपने अंदाज से खेलता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से गोल करता है। उसका गोल देखकर उसके कोच भी हैरान हो जाते हैं और वह डिक्को को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने यह क्या किया। और वह कहता है सॉरी सर, लेकिन उसके कोच कहते हैं कि तुम दोबारा करो। इसके बाद डिक्को कई गोल ऐसे करता है। डिक्को अभी यूथ टीम में भी नहीं होता, उसे सीधा ही में मैन टीम में डाल दिया जाता है। 15 साल के डिक्को की परफॉर्मेंस से सैंटोस क्लब कहीं मैच खेलता और जीतता है और धीरे धीरे डिक्को का नाम फैला चल जाता है। और वक्त आता है सन 1968 के वर्ल्ड कप का। लेकिन डिक्को अभी मात्र 16 साल का है, इसलिए उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। लास्ट में जब टीम की अनाउंसमेंट होती है तो उसे में आखिरी नाम डिक्को का होता है। ये सुनने के बाद डिक्को के पिता और उसकी माँ सब खुश होते हैं। डिक्को के जाने से पहले उसके पिता कहते हैं कि अब ब्राजील के लोगों की फुटबॉल से उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। पिछला फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हम हार गए। वह उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं था। जब मैं फुटबॉल खेलता था तो मैं भी झींगा स्टाइल से खेलना चाहता था। जब मैं शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा तो मेरे मन में एक डाउट पैदा हो गया और मैं डबल माइंडेड हो गया, जिससे मेरे घुटने में चोट लग गई और मेरा फुटबॉल हमेशा के लिए छूट गया। तुम ऐसा मत करना, अपने आप पर भरोसा रखना, चाहे लोग कुछ भी कहे। इसी के साथ उसके पिता उसे एक जर्सी भी देते हैं जिसके पीछे पेले लिखा होता है। वह कहते हैं कि वह अमीर लड़के मुझे इसी नाम से चिढ़ाते थे। उसके पिता कहते हैं नहीं, जब वह तुम्हें झींगा स्टाइल से खेलते देखते थे तब तुम्हें इस नाम से बुलाते थे। इसके बाद वह वहां पर पहुंच जाता है जहां ब्राजील की पूरी टीम थी। इसके बाद उसके कोच उसे वार्निंग देते हैं कि तुम झींगा स्टाइल से नहीं खेलोगे, यह सैंटोस क्लब में चलता होगा लेकिन इंटरनेशनल पर पूरी तरह फेल हो जाएगा। इसके कोच इसलिए भी ये कहते हैं 1950 में ब्राजील बुरी तरह हारा होता है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि यह स्टाइल द्वारा फुटबॉल में आए। जब प्रैक्टिस मैच शुरू होता है जिसमें डिक्को झींगा स्टाइल से खेलता है और उसको अपने पिता की बात याद होती है। प्रैक्टिस मैच के दौरान उसके नी में इंजरी हो जाती है। अब कोई उम्मीद नहीं होती कि डिक्को इंटरनेशनल मैच खेल पाएगा। वह अपनी मॉम को फोन करता है। वह बताता है कि उसके घुटने में इंजरी हुई है और डॉक्टर जो बताते हैं कि पता नहीं है कि वह कब तक दोबारा खेल पाएगा। इससे उसकी मॉम को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ऐसी ही इंजरी की वजह से उसके पिता का फुटबॉल करियर पूरी तरह खत्म हो गया था। आज वह सफाई का काम करते हैं। डिक्को कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे स्कूल में ही रहना चाहिए था और पढ़ना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा मत सोचो, हम सब ने फैसला किया था। उसके बाद मॉम कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सब तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ डॉक्टर यह बोलते हैं कि डिक्को अगला सीजन खेल पाएगा, लेकिन डिक्को को रिप्लेसमेंट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उन्हें उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। तभी टीवी पर यह रिपोर्ट आती है कि 1944 की वर्ल्ड कप की हार के बाद ब्राजील अपनी जगह फाइनल में बन पाएगा, और यह भी बताते हैं कि खिलाड़ी अपने आप को पुराने तरीके से इंजर्ड कर रहे हैं। यह बात डिक्को के लिए कही गई थी। इस बात से उसके कोच उससे खफा हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता है और वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला होता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अपना घुटना बचा के रखना, यदि घुटने में चोट लग गई तो तुम वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेल पाओगे। डिक्को ऐसा ही करता है और अपना घुटना बचा के रखता है। ब्राजील धीरे धीरे मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होता है फ्रांस के साथ। फर्स्ट हाफ तक फ्रांस और ब्राजील दोनों 1-1 की बराबरी के साथ बराबर चल रहे होते हैं। हाफ टाइम के बाद इन्हें फिर मैच शुरू करना होता है
जब यह रेस्ट रूम में होते हैं, डिको जोश के पास जाता है। जोश उससे कहता है कि उसके पैर में इंजरी हुई है, इसलिए वह अब नहीं खेलेगा पाएगा। इसलिए वह कहता है कि मैं दोबारा नहीं खेल पाऊंगा। अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो तुम वापस चले जाओ। इस पर वह कहता है, मेरा पैर नहीं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वह कहता है कि मैं पूरी जिंदगी यूरोपियन बनना चाहता था, लेकिन मुझे यहां आकर पता चला कि मैं यूरोपियन नहीं बल्कि ब्राजीलियन हूं। तुम्हें याद होगा कि जब तुमने कुछ साल पहले झींगा स्टाइल से फुटबॉल खेला था तो तुमने सबको चौंका दिया था। हमें आज भी इस झींगा स्टाइल की जरूरत है। इसलिए वह बाहर हो जाता है और डिको को खेलने का मौका मिलता है। अब डिको के पास बाएं नल आती है। वह उसी स्टाइल जानी झींगा स्टाइल से फुटबॉल खेलना शुरू करता है। इस स्टाइल में एक दूसरे को पास नहीं करते, बॉल को आगे लेकर बढ़ते रहते हैं और डिको छकाता हुआ गोल कर देता है। इस गोल के साथ पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। 17 साल के डिको ने गोल कर दिया। अब स्कोर हो जाता है 2-1। ब्राजील एक गोल आगे होता है। इसके बाद भी डिको एक के बाद एक 2 गोल करता है और ब्राजील यह मैच जीत जाती है और फाइनल में पहुंच जाती है। उससे ब्राजील खुश हो जाता है क्योंकि उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब ब्राजील का फाइनल स्वीडन के साथ है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो उनके कोच होते हैं वह ब्राजील के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं ब्राजील की टीम अनुशासनहीन है। 1950 में जो हुआ था वह फिर होगा। उसका कोच वहां से उठकर चला जाता है और अपने प्लेयर से मीटिंग करता है और वह कहता है, कल फाइनल मैच है और मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमें स्वीडन की तरह खेलते हुए देखे। हमारा असली खेल है झींगा, जो ब्राजील को एक अलग पहचान देता है कि कल का मैच हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन हम उन्हें एक शानदार खेल दिखाएंगे। और वह दिन आ जाता है जब 1968 का फाइनल मैच शुरू होता है। स्वीडन के खिलाड़ी चारों तरफ से पेले पर नजर रखते हैं। वह नहीं चाहते कि पेले के पास बाइनल जाए। 4 मिनट के अंदर ही स्वीडन की टीम गोल कर देती है। इस गोल के बाद ब्राजील की टीम और ब्राजील के लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी गोल करना एक बड़ी बात है। कुछ समय बाद डिको सभी प्लेयरों को बीट करते हुए आगे बढ़ता है और वह भी गोल कर देता है। स्वीडन और ब्राजील का स्कोर एक गोल से बराबर हो जाता है और कुछ ही मिनटों बाद ब्राजील एक और गोल कर देता है, जिससे स्वीडन एक गोल से पीछे हो जाता है। स्वीडन के जितने भी दर्शक होते हैं निराश हो जाते हैं। पूरे स्टेडियम में खामोशी छा जाती है। इसके बाद ब्राजील रुकता नहीं है और एक के बाद एक 5 गोल कर देते हैं। स्वीडन पूरे मैच में 2 गोल ही कर पाते हैं। इसी के साथ ब्राजील ने अपने फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है और इस जीत के साथ ब्राजील के लोगों की आंख में आंसू होते हैं, पर यह दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते हैं। 17 साल का यह लड़का, जिसे डिको जानते हैं, अब यह पेले बन चुका है। दुनिया इसे पेले के नाम से जानती है और कहा जाता है कि सन 1958 का मैच जो स्वीडन और ब्राजील में खेला गया था, इसको कोई भूल नहीं सकता। और इसी के साथ झींगा स्टाइल को पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया सीखना चाहती है। सभी लोग उसके मुरीद हो गए हैं और सन 1961 में ब्राजील के प्रेसिडेंट घोषणा करते हैं कि पेले हमारी विरासत है। 17 साल की उम्र में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के वह खिलाड़ी बने। इसी के साथ 1962 का वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता और 1970 का, और इसमें पेले का सबसे बड़ा योगदान था। आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में पेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। सबसे ज्यादा 1283 गोल करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं का था, पर वह एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, एक मैच में 5 गोल करने का। यह रिकॉर्ड पेले के पिता के नाम था। वह भी एक